हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। न्यूज़ ये है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के माध्यम से। उसके बाद कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं जिसमें ये पता लग रहा है कि स्थिति साफ हो रही है कि जो फेज 1 में बहाली हुई थी उसके अब कुछ अलग तरीके से बहाली कराया जाएगा। यानी बीपीएससी क्या करेगा, कुछ अलग तरीके से बहाली कराएगा अपनी फेज 2 में। इन सभी चीजों को जानने की आप लोगों में उत्सुकता होगी। सो इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। जो भी बातें आप लोगों को बताई जाएंगी वो 3 नवंबर 2023 को हुई कॉन्फ्रेंस के बेस पर ही बताई जाएंगी, जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा बताई गई हैं। एक मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ, इसकी खबर अखबारों में आई, दैनिक जागरण जैसे अखबारों में खबरें भी आई। इसका सार क्या है ये जान लेते हैं। इसमें कहा गया कि जो बात पहले निकल कर आ रही थी और 3 नवंबर को नीतीश जी ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं, तब नीतीश साहब ने खुद कहा है कि हम तकरीबन 1 लाख से ज्यादा जॉब्स देंगे। और जो पहले आंकड़े निकल कर आ रहे थे वो कुछ और थे, अलग थे। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में जो आंकड़ों की घोषणा की गई है वो कुछ अलग हैं। 8 यानी 6 से 8 के लिए यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 5 नवंबर से आपके आवेदन स्वीकार होंगे। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कहा है कि जो आंकड़ों की घोषणा की गई है वो कुछ अलग है 6 to 8 के लिए। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 5 नवंबर से आपके आवेदन स्वीकार होंगे। ये खबर ऑथेंटिक है फ्रेंड्स, आप लोग समझ लें इसको। ऑथेंटिक न्यूज ही लेकर आते हैं, हवा में कोई बात नहीं की जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये ऑथेंटिक न्यूज है। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें इस तरह की ऑथेंटिक न्यूज पाने के लिए। चलते हैं, देख लेते हैं कि सार या मामला क्या है। तो 6 to 8 के लिए पद 16,140 आए हैं। इससे पहले इन्होंने 31,000 प्लस का वादा किया था। इन्होंने अब ये 16,140 पदों की बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि साथ साथ ये भी कहा गया है कि पद बढ़ भी सकते हैं। यानी पद इतने हैं लेकिन पद बढ़ भी सकते हैं। फिलहाल 6 से 8 के लिए 16,140 पद ही हैं अभी फिलहाल। 9 से 10 के लिए अगर बात की जाए तो कहा गया है कि 18,877 पद। माध्यमिक विद्यालय यानी 9 से 10 के विद्यालयों, विशेष विद्यालयों के अध्यापकों के लिए 270 पदों की बात की गई है। 11 से 12 के अध्यापकों के लिए 8,577 की बात हुई है। अब बात करें कि जहां एक बहुत बड़े अकेले की बात हो रही थी, अब 6 to 8 में ही 32,000 पद आएंगे। वहां अब पद हो गए हैं 16,140 पद। ऑफिशियल डिक्लेरेशन की मान ले तो कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है, यानी बहुत ही ज्यादा टफ। इसी तरह पिछड़ा वर्ग अति कल्याण पद के लिए भी अलग अलग पद दे दिए गए हैं। और एक बहुत बड़ा चेंज भी बताया गया है। पहले क्या हुआ था कि बच्चों को 2 दिन रखा जाता था। यानी क्या होता था, 2 दिन पेपर चलते थे, जिसमें एक दिन लैंग्वेज का पेपर हुआ था और दूसरे दिन जीके, जीएस और 80 नंबर का पेपर हुआ था। अब ये बात निकलकर सामने आई है कि पेपर एक ही दिन में करा लेंगे। मतलब क्या था कि पहले 2 दिन में पेपर कराए जाते थे, मगर अब एक ही दिन में पेपर कराए जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, बॉयज का तो चलो ये रहता है वो कुछ भी कैसे भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन गर्ल्स का थोड़ा सा रहता है तो स्टे करने में दिक्कत होती है उन लोगों को। तो इसलिए पेपर एक ही दिन में कराया जाएगा। एक ही दिन में पेपर होगा, इसमें ये समझ लेते हैं। तो इसमें 30 नवंबर यानी जो 30 नंबर का है वो भाषा का अनिवार्य पेपर होगा। क्या होगा, तो 30 नंबर का भाषा का अनिवार्य पेपर होगा, क्वालिफाई होगा। पहले ये मामला था कि हिंदी और इंग्लिश का एक अलग मामला था, जिसमें हिंदी के 75 क्वेश्चन आते थे। कितने आते थे, तो 75 क्वेश्चन आते थे और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते थे। अब इसी रेशियो में बांटा जाएगा कुछ इस तरह से। तो मैं बता दूं कि इंग्लिश के 8 क्वेश्चन होंगे,
बचे हुए 22 क्वेश्चन हिंदी के होंगे और इसमें भी आपको 30% लाना जरूरी है, यानी कि ये जो है तो इसमें आपको 30% लाना जरूरी है। लेकिन 30% तो लाना जरूरी है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो गया। कहते नहीं कोई बेहतर है तो बेहतर से बेहतरीन है और उससे भी बेहतरीन है, तो आपको कोशिश यही करनी है कि अच्छे से अच्छे नंबर आप लोगों को लाने हैं। यहाँ पर यह भी क्लियर कर दे कि पहले पेपर 100 नंबर का होता था, जिसमें 75 नंबर की हिंदी और 25 नंबर की इंग्लिश रहती थी। यानी क्या था कि जो हिंदी थी वो कितने नंबर की थी, तो पहले 100 नंबर का पेपर होता था जिसमें 75 नंबर की हिंदी और 25 नंबर की इंग्लिश रहती थी। उसी तरह आप बात कर लेते हैं तो इंग्लिश क्या होगी, तो 8 नंबर की और हिंदी रहेगी 25 नंबर की, यानी टोटल मिला के क्या हो गया, तो 30 नंबर हो गए। इसमें पास होने के लिए 30 नंबर में से 30% यानी 30% लाने होंगे, यानी आपको 9 नंबर हर हाल में लाना होगा। ठीक है, फिर सेकेंड इसका, अब देखिए अब सेकेंड बात कर लेते हैं। सेकेंड इसका जो भाग होगा, यानी जो सेकेंड भाग होगा वो जीके जीएस, जिसमें बिहार जीके जीएस ईवीएस भी आता है और हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स भी आता है। ये सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। थोड़ा सा मैथ रीजनिंग भी आता है। ये 40 नंबर का होगा। भाग 3 80 नंबर का होगा, यानी जो आप भाग 3 होगा वो कितने नंबर का होगा, तो 80 नंबर का होगा। और इस तरह पेपर कुल मिलाकर 120 नंबर का नहीं बल्कि 150 नंबर का कराया जाएगा। यानी पहले क्या था कि 120 नंबर का पेपर कराया गया था, 2 दिन में कराया गया, लेकिन अब जो है 150 नंबर का पेपर कराया जाएगा और एक ही दिन में कराया जाएगा, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतुल जी ने कहा है। इसमें बताया 5/11/2023 से रजिस्ट्रेशन और फीस की तिथि बताई है। फिर 5 नवंबर से 14 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन और फीस का भुगतान कर सकेंगे। ये प्री कंडीशन होती है, यानी जो रजिस्ट्रेशन की कंडीशन होती है और फीस सबमिट करने की, तो ये क्या होती है, ये आपकी प्री कंडीशन हो जाती है। फिर आपका आता है विलंब शुल्क लगाकर। अब आपने इतनी डेट में आपने फॉर्म नहीं भर पाए, आपने फीस नहीं जमा की, ये सारी प्रक्रिया आपने नहीं की, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो अब आपका विलंब शुल्क लगाकर 17 नवंबर तक आपको मौका दिया जाएगा। यानी फिर से आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन थोड़ी सी फीस ज्यादा लगेगी। फिर ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 10 नवंबर और अंतिम तिथि 25 नवंबर दी है। इतनी लंबी तिथि इसलिए दी गई है, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इतनी लंबी तिथि क्यों दी गई है। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार बच्चों ने बहुत ज्यादा गलतियां की थी, डॉक्यूमेंट्स में जो कमियां थी, जो गलतियां थी, वैसे ही फॉर्म फिल कर दिए गए थे। तो इसमें क्या हुआ था, जो पोर्टल था वो दोबारा खोलना पड़ा था। लेकिन इन्होंने इस बार साफ साफ कह दिया है कि पोर्टल दोबारा नहीं खुलेगा, यानी नहीं खोला जाएगा। आप लोगों को पहले से इतना टाइम दिया जा रहा है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, जैसे कि आपके आधार कार्ड में आपका नाम कुछ और है, या मीनिंग मिस्टेक है, या आपका कुमारी लगा के आता है, तो वो सब चीजें आप सही करा लें। और लेकिन दोबारा पोर्टल की कोई सुविधा नहीं है, दोबारा आपके लिए पोर्टल नहीं खोला जाएगा। लेकिन पहले ही जब वो टाइम दे रहे हैं तो दोबारा खोलने की जरूरत भी तो नहीं है ना। जो भी गलतियां हो पहले से आप लोग सही कर लें। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फॉर्म। 2 चरण में फिल किए जाएंगे, आप लोगों को पता है 2 चरणों में तो फॉर्म फिल ही किए जाएंगे। तो 6 to 8 वैकेंसी जो हो जाती है उसमें 16,140 पद हैं और 9 से 10 तक कितने हैं, तो 18,877 पद हैं और 11 to 12 यानी 11 से 12 के लिए 18,577 पद हैं। और पेपर केवल एक ही दिन पे कराया जाएगा, इस पे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पेपर क्या है। तो पेपर एक ही दिन में कराया जाएगा और टाइम क्या रहेगा, तो देखिए 2 घंटा 30 मिनट और पहले 2 घंटे का पेपर था, क्योंकि पहले 120 नंबर का पेपर था तो और अब 150 नंबर का है, तो आपको टाइम भी बढ़ के मिल रहा है। और पैटर्न क्या रहेगा, तो 30 क्वालिफाइंग, इंग्लिश में 8 और हिंदी में 22 रहेंगे और आपका जीएस का 80 रहेगा, है ना। तो इस तरह से हो जाते हैं, टोटल आपके जो हो जाते हैं 150 मार्क्स हो जाते हैं। लेवल 1 की बात करें तो 6 to 8 12th लेवल तक एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी रहेगा और आपका 9 to 10 यानी ग्रेजुएशन लेवल तक रहेगा। अब इन्होंने ये बता दिया कि सिलेबस क्या रहेगा, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो इन्होंने ये चीज कह दी जो आप लोग को पढ़ानी है वही आप लोगों को पढ़ना है। तो यानी 6 to 12 यानी 6 to 8 के लिए 12th लेवल तक का आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी जो भी है ये सब आपको पढ़ना है।
और आपके लिए देखिए 9 to 10 तो ग्रेजुएशन लेवल तक आप लोगों को पढ़ना है, यानी इसकी तैयारी आप लोगों को करनी है। नोट, फॉर्म में कोई गलती ना करें। हम आपको ये चीज बता रहे हैं कि फॉर्म में कोई भी गलती ना करें। अगर कोई गलती है या कुछ है तो आप लोग इसको जरूर सही कर लें। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि डीएड वाले क्या एलिजिबल हैं या नहीं है। तो अपेयरिंग वाले भी इसमें एलिजिबल होंगे। मेरिट की बात करें तो मेरिट का आधार क्या होगा, तो मेरिट 150 नंबर पर बनाई जाएगी। इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। और एक बात ये भी कही गई है कि पहले आप क्वालिफाई होने चाहिए लैंग्वेज में, उसी के बाद हम बाकी की शीट चेक करेंगे। यानी क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले आप लैंग्वेज में पास होंगे, और अगर आप लैंग्वेज में पास नहीं है तो अदर सब्जेक्ट में आप कितनी भी महारत हासिल किए हों, कितने भी आपके नंबर हों, आपके मान लीजिए पूरे में से पूरे नंबर भी हैं, लेकिन अगर आपने लैंग्वेज में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी, चेक ही नहीं की जाएगी। यानी आप अदर सब्जेक्ट में कितने भी महारत हासिल किए हो, कितना भी अच्छे से तैयारी कर रखे, तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या चीज बताना चाहती हूँ। यानी मैं ये चीज बताना चाह रही हूँ कि जो लैंग्वेज है उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि अगर वही आपका उसमें ही नंबर आपके 9 नंबर नहीं आते हैं तो फिर आपकी कॉपी आगे चेक नहीं होगी। संवाददाता को बताते हुए उन्होंने कहा, अगर ऐसी स्थिति आती है कि 2 लोगों के नंबर समान है और डेट ऑफ बर्थ समान है, फिर उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने ये भी बताया कि अगर 2 लोगों के नंबर समान है, अब एक की एज ज्यादा है और एक की एज कम है, मान लीजिए जैसे आपकी एज ज्यादा है, या मान लीजिए दो फ्रेंड्स हो, 2 की एज ज्यादा है, नंबर सेम है, तो जिसकी एज ज्यादा होगी डीओबी तो उसको मौका मिलेगा, क्योंकि क्या होता है उनकी एज भी ज्यादा हो गई है, वो मैच्योर भी हो गए, प्लस उनके अब मौके उनको कम मिलेंगे, और जिनकी अभी एज कम है तो उनको और भी मौके मिलेंगे। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि उनको मौका दिया जाएगा जिनकी एज ज्यादा होगी, भले नंबर सेम हो। अब ये कहा गया कि नंबर समान है और डीओबी भी समान है। अब मान लीजिए आप 2 लोग हो और दोनों की डीओबी भी समान है और नंबर भी समान है, अब इस स्थिति में क्या किया जाएगा, तो अब क्वालिफाइंग मार्क्स को टारगेट किया जाएगा। यानी अगर आपने 9 नंबर ले आए और दूसरे फ्रेंड के आपके 10 नंबर हैं तो उसको मौका मिलेगा। यानी यहाँ पे अब आपका बन जाता है, पहले तो आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी अगर इसमें नंबर कम हुए, तो उस लिहाज से आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी है। फिर आपका आ जाए कि अगर डीओबी सेम होगी और प्लस आपका मार्क्स भी सेम होंगे, लेकिन आपने लैंग्वेज में अच्छे नंबर यानी अच्छा स्कोर गेन कर लिया आपने, तो क्या होगा, आपको चांस मिल जाएगा। इसलिए आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, जिसमें क्योंकि देखिए क्या है, अगर आप बहुत अच्छी मेहनत कहते नहीं, बहुत कुछ बेहतर होते हैं, कुछ बेहतरीन होते हैं, तो हमें बेहतर से बेहतरीन बनना है, ठीक है। तो 9 ही नंबर के लिए हमें मेहनत नहीं करनी है, हमें ज्यादा नंबरों के लिए मेहनत करनी है, क्योंकि हमें अगर सीट पानी है तो इस पे सबसे ज्यादा हमें फोकस करना होगा, फोकस सारे सब्जेक्ट्स पे करना होगा। लेकिन जब हम कहते नहीं कि जब दरवाजा ही नहीं खुलेगा तो हम रूम के अंदर क्या दाखिल होंगे, यानी एंट्री क्या करेंगे, तो पहले दरवाजा खोलने के लिए आपको ये चीज मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जैसे आपको दरवाजा खोलना है, जब आप दरवाजा खोलेंगे तभी आप रूम के अंदर एंट्री करेंगे, तो ये आपका समझ लीजिए दरवाजा है। इसको खोलने की आपको बहुत ज्यादा कोशिश करनी है, कोशिश नहीं बिल्कुल लग ही जाना है, और उसके बाद आपका जो है आपकी एक सीट पक्की। तो फ्रेंड्स मैं यही बताना चाहती हूँ, इस तरह की ऑथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।